नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस मतलब मुद्दे के ऊपर है कि आप जब पति पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है तब पति को कितने दिन की जेल होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक आज इसी के ऊपर है। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हमने उसमें ये बताया था कि कोर्ट डायरेक्ट जेल नहीं भेज सकती अगर हस्बैंड जो है वो भरण पोषण नहीं दे रहा है तो। क्योंकि इसमें होता क्या है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर हो दोस्तों या 125 का, जब कोर्ट मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है तो ये उस दिन से लागू होता है जिस तारीख को वाइफ ने केस फाइल किया था। तो उस दिन से लेके अब तक का मेंटेनेंस किसी भी पति के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाखों में चला जाता है। और एक मिडिल क्लास हस्बैंड के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी वाइफ को वो पूरा लमसम अमाउंट एक बार में दे सके। ठीक, तो इस सवाल ये है कि इसमें कितने दिन की जेल हो सकती है। हमने आपको ये भी बताया था कि कोर्ट डायरेक्ट आपको जेल नहीं भेज सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है, पति के पास इतना पैसा नहीं होता, वाइफ एग्जीक्यूशन लगा देती है। एग्जीक्यूशन लगाने के बाद कोर्ट जो है आपसे पूछती है कि भैया मेंटेनेंस कब दोगे। तो आप कोर्ट को साफ कह दें कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैडम। सेकेंड थिंग, वाइफ ने एग्जीक्यूशन लगाया है, वसूली लगाई है, तो आप वसूली कीजिए हमसे, हमने कहाँ मना किया है। आप चेक कर लीजिए हमारा बैंक बैलेंस, आप कुर्की करवा दीजिए हमारी प्रॉपर्टी की। तो जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो CRPC 421 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 तो 421 के तहत कोर्ट को कार्रवाई करने का बोले। कोर्ट डायरेक्ट जेल नहीं भेज सकती। और 421 के तहत जब कोर्ट कार्रवाई करेगी और कलेक्टर साहब को लिखेगी कि इनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए, तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है दोस्तों। इस प्रोसेस के खिलाफ बाद में आप हाई कोर्ट जाकर स्टे भी ले सकते हैं और इस समय आप कई कानूनी दांवपेच खेल सकते हैं, जिससे कि मामला कई सालों साल के लिए लंबा हो जाएगा। तो इससे आपको रिलीफ तो मिलेगा, इसीलिए हमने उस पर एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, कुछ लोगों ने कमेंट भी करे थे। तो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कोर्ट डायरेक्ट आपको जेल नहीं भेज सकती। इस पे अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं जिसमें साफ मेंशन किया है कि पति अगर भरण पोषण नहीं दे रहा है तो पहले आप वसूली की कार्यवाही करें। वसूली की कार्यवाही में कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना उसके बाद जेल भेजने का विचार करें। तो एक तो बात दोस्तों ये हो गई। दूसरी बात, अगर कोर्ट जेल भेज रही है तब क्या। तो दोस्तों, कोर्ट अगर जेल भेज रही है, ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि अक्सर वकीलों की गलती रहती है इसमें। हालांकि कुछ वकील अच्छे भी होते हैं, लेकिन इन जनरली किसी भी फैमिली मैटर्स में एक चीज़ ध्यान रखें, पति पत्नी दोनों का वकील जो होते हैं मिले हुए रहते हैं। वो दोनों ही आपके दुश्मन होते हैं, खासकर जब आप एक हस्बैंड है। आपका वकील कितनी भी अच्छी बातें कर ले, मगर वो आपका दुश्मन रहता है। उसके मन में यही चलता है कि इनका घर टूटे, इनका कंप्रोमाइज़ हो, मोटी रकम मिले, उसमें से कुछ परसेंट मुझे मिले। हर वकील की यही मंशा होती है। एक बार उसके पास चले गए, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका घर जुड़े या फिर आप केस जीत जाएं, वो भी एक तरफा, कभी नहीं चाहेगा। वो तो यही चाहेगा कि भैया तुम पति हो, भरण पोषण दो। वो भी आपको बीच बीच में उंगली करता रहता है कि यार तुम भरण पोषण दो, यार तुम पत्नी को मेंटेन नहीं दे रहे हो, तुमको जेल हो जाएगी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप भी घबराते हो। उधर वो आपकी पत्नी से बातचीत करके बैठा है, तुमको इस महीने 50,000 दिलवा ही दूंगा, मैं 1,00,000 दिलवा दूंगा, उसमें से इतना परसेंट तो मुझे दे देना। पत्नी सोचती कि हाँ चलो उनका वकील है, मगर मेरे फेवर में इतना तो मैं दे ही दूंगी, 1,00,000 मिल रहा, 10,000 तो मैं दे ही दूंगी। तो ये हर भरण पोषण केस की कहानी है मित्रों। आप सभी जानते हैं, जिन पर भी केस चल रहे हैं सब वाकिफ हैं इन चीज़ों से। अब अगर कोर्ट जो है, पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए जेल जाने की नौबत आ रही है, तो एक चीज़ ध्यान रख लें, कोर्ट जो है 1 महीने से ज़्यादा जेल नहीं भेज सकती, चाहे आपके कितना भी समय का मेंटेनेंस बाकी हो। ठीक है, एक बार में कोर्ट 1 महीने के लिए भेज सकती है। इस पे कई जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, जिसमें साफ ये बात कही गई है। और दूसरी बात, जितने पैसे के लिए आप जेल जा चुके हैं वो पैसा अब आपको नहीं देना है, ये भी ध्यान रखें।
जितने पैसे के लिए आप जेल जा चुके हैं वो पैसा अब आपको नहीं देना है और ना ही उस पैसे के लिए आप दोबारा जेल जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 20/2 में साफ कहा गया है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इन पॉइंट्स को हमेशा नोट करके रखें, ध्यान रखें। तीसरी बात ये कि जो जेल CRPC 125(3) के तहत होती है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एग्जीक्यूशन लगा दिया जाता है और अगर उसके तहत भी आपको जेल भेजा जाता है तो दोस्तों ये जो जेल होती है ये क्रिमिनल जेल नहीं होती, ये सिविल जेल होती है। एक सिविल जेल के तहत आपको जेल भेजा जाता है। सवाल ये कि सिविल जेल क्या होती है दोस्तों? जेल 2 तरह की होती है, एक होती है क्रिमिनल जेल, एक सिविल जेल। क्रिमिनल जेल दोस्तों उन लोगों को होती है जिनके मामले जो क्राइम करते हैं और जिनके मामले क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं, जैसे किसी ने हत्या कर दी, किसी ने डाका डाल दिया, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने 420 कर दिया, किसी ने कोई आतंकवादी पकड़ाया है, ठीक है, कोई डकैत पकड़ाया है। इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, कोई सा भी क्राइम है, छोटा क्राइम, बड़े से बड़ा क्राइम, तो कोई भी क्रिमिनल जो होता है वो अगर पकड़ा जाता है उसको जेल होती है तो उसको क्रिमिनल जेल बोलते हैं। क्रिमिनल जेल में जाते ही जो कैदी रहता है उससे थोड़ा कठोर व्यवहार किया जाता है, उससे जेल के काम करवाए जाते हैं। कुछ भी काम हो सकता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किसी भी तरह का काम उसको काम करना पड़ता है। वो वहाँ आराम नहीं कर सकता, उसको सुबह जल्दी उठा दिया जाता है। और क्रिमिनल कोर्ट मतलब जितनी भी जेलें हैं उन सब में क्रिमिनल ही भरे हुए हैं, तो वो क्रिमिनल ही पूरी जेल को मैनेज करते हैं। पौधों को पानी डालना, कैदियों के लिए खाना बनाना, टॉयलेट की सफाई करना, जेल में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जेल की पूरी सफाई रखना, और फिर कैदियों पर नज़र रखना कि कौन कैदी कुछ उल्टी हरकत तो नहीं कर रहा है। ये पूरा कैदी लोग ही मैनेज करते हैं और ये सब पुलिस के माध्यम से उनसे करवाया जाता है। इसको क्रिमिनल जेल कहा जाता है, ठीक है। तो सवाल है सिविल जेल क्या होती है दोस्तों? सिविल जेल के तहत किसी व्यक्ति से इस तरह के कार्य नहीं करवाए जाते हैं। सेकेंड थिंग, क्रिमिनल जेल में जो व्यक्ति होता है उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाती है। लेकिन सिविल जेल के तहत अगर कोई कैदी गया है तो उसका खर्चा सरकार नहीं उठाएगी। जिस व्यक्ति ने उसको जेल भिजवाया है वो उसका खर्चा उठाएगा। तो अगर पति भरण पोषण नहीं देता है और पति जेल चला जाता है तो पति के जेल जाने का खर्चा पत्नी को उठाना पड़ता है। हालांकि इनमें अब तक ये चीज़ देखने को मिली है कि कभी भी पत्नी से पति ने जेल जाने का खर्चा नहीं मांगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनको जानकारी ना हो। लेकिन ये एक सिविल जेल होती है, क्योंकि वो पत्नी को भरण पोषण नहीं दे पा रहा है, कोर्ट ने 1 महीने के लिए जेल भेज दिया है। तो सिविल जेल में क्या होता है कि जो व्यक्ति, जितने भी सिविल मैटर चलते रहते, जैसे आपने सहारा का मैटर सुना होगा, तो सहारा के मैटर में सुब्रत राय सहारा को जेल हुई थी और उनके हर महीने का खर्चा लाखों रुपए आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उनको जेल भारत सरकार ने करवाई थी और एक सिविल मामले के तहत उनको जेल में सुप्रीम कोर्ट ने डालने का आदेश दिया था। तो उन्होंने डिमांड कर दी थी कि मेरी जेल में एयर कंडीशन लगाया जाए, मुझे खाने में ये चाहिए, तो भारत सरकार को देना पड़ा था क्योंकि वो सिविल जेल थी। उसी तरीके से पति जब जेल चला जाता है तो पत्नी से मांग कर सकता है कि मुझे सोने के लिए गद्दा दिया जाए, VIP कंबल दिया जाए, जो कुछ भी उसकी डिमांड है, मुझे खाने के लिए ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसी लिस्ट बनाकर पत्नी को दे सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी पति ने ये ट्राई किया होगा, लेकिन ये ट्राई करना चाहिए अगर आप जेल चले जाते हैं तो। हालांकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप जेल जाएं, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो अपनी वाइफ से ये सब मांग सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि मेंटेनेंस केस में सिविल जेल होती है, क्रिमिनल जेल नहीं होती। मुझे नहीं पता कि कितने वकीलों ने ये बातें आपको बताई हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्रिमिनल जेल नहीं, इसमें सिविल जेल होती है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो अगर आपको जेल भेजा गया तो 1 महीने से अधिक समय के लिए आपको जेल में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अगर 1 महीने से अधिक समय के लिए आप जेल में हैं तो इमीडिएटली आपके जो भी रिलेटिव है उनको बोलिए, वो इमीडिएटली वो हाई कोर्ट पे इसके खिलाफ जाएंगे और वहाँ पर अपील फाइल करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट के, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि 1 महीने से अधिक आप जेल नहीं भेज सकते। तो इस चीज़ को गांठ बांध लें आप। बाकी मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो तो आपको
कुछ चीज़ें पहले से पता थी। मैं सेक्शन 421 सीआरपीसी के बारे में मैंने आपको बताया था, आपने वो वीडियो देखा भी होगा। और अभी जो क्रिमिनल और सिविल जेल की बात बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो आज मालूम पड़ गई है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से। और इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि 1 महीने से अधिक समय अवधि के लिए आपको भरण पोषण ना देने पर 1 महीने से अधिक समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है दोस्तों तो इमीडिएटली इस पर एक्शन लें। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें ताकि जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके दोस्तों।